हे एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ अमन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग फिर से जो है ना एक नए तरोताज़ा जो है टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है। और पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ, तरोताज़ा से मेरा मतलब इस ठंडी में नहाना नहीं है। ठीक है। तो आइए जो है ना कल के टॉपिक जो कि हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कस किए थे उसको फिर से जो है ना कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि वो गुप्त बातें प्लांट के बारे में जो कि हम लोग कल नहीं जान पाए। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है। यानी वेनिएशन क्या था? लीफ में वेन का अरेंजमेंट को वेनिएशन कहते हैं। और रूट पे तो हम लोग टॉपिक कहाँ छूटा था कि ये डिसाइड करना था कि किस प्लांट का रूट जो है ना टैप रूट है, किसका जो है ना फाइब्रस रूट है, देख के बताना है। ठीक है। तो इससे पहले देख लीजिए कि टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होता है और पैरेलल वेरिएशन और रेक्टिकुलेट वेरिएशन क्या होता है। अगर लीफ की बात करें, किसकी बात करें, सिंपल सी अगर लीफ की बात करें, कुछ इस तरह का अगर लीफ है तो ठीक है, ये कुछ लीफ है जिसमें क्या जा रहा है, ये पैरेलली जा रहा है। ठीक है। रेक्टिकुलेट की अगर बात करें लीफ की किसी लीफ में, तो कुछ इस कदर से जाता है, अगर इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। ठीक है। तो यानी इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है वेन का, लेकिन इसमें क्या है, पैरेलली अरेंजमेंट है। इसको क्या कहेंगे? पैरेलल। अगर रूट की बात करें कि अगर मानते हैं इसको ग्राउंड, क्या मानते हैं इसको? ग्राउंड मानते हैं। ठीक है। तो टैप रूट क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, अंदर एक सिंगल रूट रहता है जिसमें ये जो है ना रूट हेयर निकले रहेंगे। वेदर फाइब्रस रूट क्या होगा, एकदम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। फाइबरस रूट क्या रहेगा? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग को समझना क्या था कि कैसे जो है ना हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किसका टैप रूट है यानी सिंगल रूट है और किसका जो है ना फाइबरस रूट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीजों को हम लोग क्या करना है, समझना है। तो जैसे कि अगर आपको बोले कि बताइए, तो आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? बिना पढ़े उस प्लांट को लेंगे जो है ना, उसको जरा पुल आउट करेंगे और बता देंगे। ठीक है। लेकिन क्या हो अगर बोल दे कि एक बनियान ट्री है, एक बड़ा सा आम का पेड़ है, ठीक है, इसका बताइए कि टैप रूट होगा फाइबरस रूट होगा, तब तो नहीं बता पाइएगा, तब तो उसको उखाड़ नहीं पाइएगा। उखाड़ पाइएगा? नहीं। कुछ इसमें से कुछ वैज्ञानिक स्टूडेंट बोलेंगे, अरे सर आप क्या टेंशन लेते हैं, हम है ना लाते हैं ना जेसीबी। अब जेसीबी लाया और जो है ना पूरे बनियान ट्री को उखाड़ दिया, उखाड़ के दिखा रहा, देखिए सर ये है फाइबरस रूट, ये है टैप रूट। ठीक है। उसके बाद जेसीबी बोलेगा, चले निकालिए 5,000 रुपये निकालिए, मेरा बिल हो गया। ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट के चलते उतना लॉस हो जाएगा। ठीक है। और डिफोरेस्टेशन भी हो जाएगा, प्लांट तो उखाड़ रहे हैं। तो ऐसा तो हम लोग को करना नहीं है। ठीक है। बकलोल सबका काम है वो। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, साइंस के स्टूडेंट है। ठीक है। तो हम लोग कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनाएंगे। क्या? यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है पार्लल टाइप में, जो पार्लल दिखता है ना, थोड़ा सा क्या दिखता है, स्मार्ट दिखता है। क्या दिखता है? स्मार्ट दिखता है, लड़की सब की तरह। ठीक है। नहीं, उसके लिए तो ब्यूटीफुल बोलेंगे। ठीक है। ब्यूटी पार्लर ब्यूटीफुल। ठीक है। सेकेंड थिंग की जो रेक्टिकुलेट वेरिएशन है उसमें आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि इसका जो है ना पार्लर नहीं है, थोड़ा सा डल स्ट्रक्चर दिख रहा है, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। अगर इसको बोले तो ना, हाँ ये सुंदर है, हाँ ये ब्यूटी पार्लर से आई है और ये ब्यूटी पार्लर से नहीं आई है। ठीक है। यानी ये स्मार्ट है और ये क्या डल है। सेम थिंग्स इधर भी है। टैप रूट को देखिएगा तो ये थोड़ा सा हमको क्या दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, ये हमको अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सीधे कैंसिल कर देंगे, इसको अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसको ज्यादा बुरा लग जाएगा। तो अब हम लोग को प्रॉब्लम क्या था कि डिसाइड करना था कि भाई क्या हुआ। तो इससे पहले क्या हुआ, इसके पहले एक कहानी समझिए कि इसके डिसीजन से पहले क्या हुआ कि ये दोनों में क्या हुआ था कि कुछ सुंदरता को लेके झगड़ा हो गया। सेम चीज इधर भी हो गया। जब देखा, रूट देखा कि वेन के वेनिएशन आपस में झगड़ रहे हैं, तो ये सभी झगड़ा करने लगा नीचे नीचे। ठीक है। अब उसी रास्ते से हम गुजर रहे थे तो काफी शोरगुल सुनाई दिया, काफी झगड़ा वाला माहौल था, हॉकी स्टिक वगैरह सब कुछ निकल चुका था।
तो पूछे भाई प्रॉब्लम क्या है, ये बोल रहा है कि ये जो है ना, ये पार्लर वेरिएशन वाला जो अपने आप को स्मार्ट दिखता है, कम फ्रॉम ब्यूटी पार्लर, ये हमको जो है ना डल बोल रहा है। ठीक है, जो नीचे वाला क्यों झगड़ रहा है, तो नीचे वाला बोला कि देखिए हम अच्छे हैं, हम इसको क्या बोले, बुरा है तो बुरा बोलेंगे। मैं देखिए तो गंदी बात है। तो हुआ कि अब इसका बैलेंसिंग कैसे किया जाए, इसका बैलेंसिंग कैसे किया जाए और याद कैसे रखा जाए, किसका पार्लर रूट होगा तो टैप रूट होगा कि फाइब्रस रूट होगा, ये ट्रिक कैसे याद रखें। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, होता है ना बकलोलवा के साथ निमन से। ठीक है, तो ये जो स्मार्ट था ना, जो ब्यूटी पार्लर से आई थी, उसको हम लोग भेज दिए नंबर 1 बकलोल के पास, यानी फाइब्रस रूट के पास, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा था। हो गया बैलेंस। ठीक है, इधर क्या हुआ, जो रेक्टिकुलेट वेरिएशन था, जो कि डल दिख रहा था, क्या दिख रहा था, डल दिख रहा था, उसको बोल दे चल जाओ नीचे, वो स्मार्ट है, ज्यादा स्मार्ट है। अब एकदम जो है ना, ये खुशी से चला आया, यानी ये भी खुश हो गया और ये भी खुश हो गया। यानी दोनों केस में देख रहे हैं कि जिस भी लीफ का वेनिएशन, नहीं वेनिएशन यानी अरेंजमेंट ऑफ वेन जो होगा, पार्लल होगा, अच्छा होगा, उसका रूट कैसा होगा, फाइब्रस रूट होगा। और जिसका रेक्टिकुलेट होगा, जिसका क्या होगा, पार्लल नहीं होगा, इधर उधर होगा, उसका क्या होगा, टैप रूट होगा। ठीक है, यानी पार्लल वेनिएशन फाइब्रस रूट, रेक्टिकुलेट वेनिएशन टैप रूट। ठीक है, ब्यूटी पार्लर बकलोल डल ब्यूटी पार्लर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया, और इस कंसेप्ट को जो है ना आप लोग जो है ना, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक के देख लीजिए। ठीक है, और अभी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। ये तो हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, लीफ के बारे में, जो कि क्या है, किचन ऑफ द प्लांट और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्लावर, फूल। ठीक है, क्योंकि रोज डे आ रहा है, तो फूल के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो आइए जो है ना हम लोग जो है ना पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया फरवरी का मौसम आ रहा है। Next was the structure of flower. A structure of flower. फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। भाई देखते हैं कुछ पार्ट्स के बारे में फ्लावर के। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले जो शुरुआत हो रहा है यहाँ से कुछ, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या होता है, ग्रीन पोर्शन होता है। किसी भी फ्लावर में आप देखिएगा तो सबसे नीचे क्या होता है, कुछ ग्रीनिश पोर्शन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं, सेपल। ठीक है, क्लियर, ग्रीन पोर्शन ऑफ द फ्लावर इज नोन एज सेपल। तो जैसे ग्रीन पोर्शन से जब ऊपर हटाइएगा, ऊपर जाइएगा, तो आपको दिखेगा सबसे कलरफुल पोर्शन। ठीक है, अगर पता चला किसी को फूल ले जाने के लिए, ये लीजिए। अब उस पे क्या है, सिर्फ ग्रीन पोर्शन है, ऊपर वाला गुलाब टूट जाता है। देखते नहीं, कोनो क्या होता है, लेके गया, अब जैसे ही देने गया तो आधा परसेंट टूट के गिर गया, अब निकालेगी चप्पल मारेगी, तबाह। ठीक है, तो वो करना नहीं है। करना क्या है कि जो ग्रीन पोर्शन है उसको समझिए पहले, दैट इज कॉल्ड सेपल। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो कलरफुल पोर्शन है, जो अट्रैक्टिव पोर्शन है, जो अच्छा दिखता है, उसको कहते हैं सेपल, सॉरी पीटल्स। ठीक है, क्या कहेंगे, पीटल्स। ठीक है,
पीटल्स हो गया, सेपल तो ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। आफ्टर दैट देखिएगा कि जो साइड से कुछ इस टाइप का स्टिंग टाइप का स्ट्रक्चर निकला रहता है, तो इसको कहते हैं फिलामेंट। और जो फिलामेंट के जस्ट ऊपर क्या होता है, एंथर होता है, जिसपे छोटे 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 ग्रेन्स होते हैं, मेल सेल होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, जिनको पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। और फ्लावर के बीचों बीच देखिएगा, बीचों बीच ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बने रहेंगे, जो कि क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। और ओव्यूल्स किसके अंदर होते हैं, ओव्यूल्स किसके अंदर होते हैं, तो ओव्यूल्स जो होते हैं यहाँ पे जो होते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। और जस्ट ओवरी के ऊपर क्या होता है, स्टाइल होता है, उससे पहले क्या होता है, स्टिग्मा होता है, जो कि स्टिकी होता है, चिपक जाता है, अट्रैक्ट करके चिपक जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सब क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। वेदर एंथर, फिलामेंट क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इस सबको जो है ना कंबाइन कीजिएगा तो आप कह सकते हैं पिस्टिल, ठीक है। और मेल पार्ट को कह सकते हैं स्टेमेन। स्टेमेन कैसे याद रखेंगे कौन मेल पार्ट है कौन फीमेल पार्ट है, तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शनली याद करते हैं, ठीक है। एक कोई याद हो जाए तो दूसरा जो है ना कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेल पार्ट देखिएगा, स्टेमेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लास्ट 3 डिजिट देखिए यहाँ पे, MEN, मेन, मेन मतलब क्या होता है, पुरुष, जो कि हम लोग हैं, है कि नहीं है, किसी को डाउट है, नहीं, ठीक है, हो सकता है। तो मेल लगा हो या यानी क्या हो जाएगा, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि क्या है, एंथर और फिलामेंट है। वेदर एज ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, पिस्टिल हो जाएगा, ठीक है। इसे कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है, कार्पेल पिस्टिल, ठीक है। तो इसी फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसी से फ्रूट्स बनता है, ठीक है। फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों है, तो इस टाइप का फ्लावर कहते हैं बाइसेक्सुअल। ह्यूमन बींग में भी होते हैं, हम लोग मेल हैं, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल, ठीक है, फीमेल है, सिर्फ फीमेल है तो यूनिसेक्सुअल, जिसमें दोनों पार्ट है, तो मेल और फीमेल वो क्या हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल, जिनको हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मेल के बारे में बाद में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाद में, पहले देता है प्लांट रिप्रोडक्शन में देखेंगे फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर के बारे में समझ लीजिए, इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको कहीं भी, हमेशा जो है ना, ये आपके आपको याद होना चाहिए, हर जगह ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन है, ग्रीन पार्ट कौन है, कलरफुल पार्ट कौन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो इस पे और भी काफ़ी वीडियोस आएंगी, अगर आप लोग चाहें तो, समझना चाहें तो, ठीक है, धीरे धीरे आते रहेंगी, ठीक है। अभी क्या करना है, जितना भी हम लोग पढ़े, ठीक है, धीरे धीरे उसका नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप लोग का करना क्या है कि जो भी आप लोग पढ़े उसको जो है ना, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 3 भी आए, जो कि आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसको क्या कीजिए कि कमेंट में डालिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। कुछ बच्चों का इच्छा है, कमेंट बॉक्स, कल के कमेंट बॉक्स से पता चला कि सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। ठंडी का मौसम है, आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ही चैप्टर पे ध्यान रहता है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि साइंस वाला टॉपिक लिया जाए या फिर टाइम एंड टेंस स्टार्ट किया जाए। हाँ सही सुने, टाइम एंड टेंस, ठीक है, क्योंकि टाइम एंड टेंस का जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड को ब्लो कर देगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। जहाँ भी पढ़े होंगे, जैसे भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको ऐसा लगेगा कि हम जो पढ़ रहे थे हम गलत ट्रैक पे जा रहे थे। सही चलता है ना, स्कूल जाते 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 कहीं किसी के पीछे घूमते, ठीक है। तो उस ट्रैक पे नहीं जाके हम लोग जो है ना सही ट्रैक से पढ़ेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि व्हाट डू यू वांट, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस या फिर टाइम एंड टेंस का इंट्रोडक्शन, और उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ अगले नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, अगर आप लोग नए हैं, पुराने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अपनी उंगली का इस्तेमाल वोट देने के अलावा सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए भी कीजिए, ठीक है। वोट देने के अलावा सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए कीजिए। जो लोग भी नहाए हैं अपने पवित्र हाथों से रेड बटन पे दबाइए, और जो है ना बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही।